वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के बेस्ट 300 एमसीक्यूज का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 3 जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा सितंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो सितंबर माह का पार्ट 2 भी आ चुका है, इसको भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे अभी आरआरबी के मेंस एग्जाम्स होने हैं, आरआरबी स्केल 1, स्केल 2 और आरआरबी क्लर्क के, तो उन एग्जाम्स के लिए हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो सीरीज काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। iLead 2.0 किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है केनरा बैंक। iLead 2.0 जो लॉन्च किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS iLead 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। MMUY के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी। समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB को किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको अभी शुरू किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस EEB नामक एक वर्टिकल शुरू किया है। इस नए वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडरबैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन करेगा। बंधन बैंक के MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FPI मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार किस मंत्री को सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर को अभी FPI मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्गरेट एटवुड। क्या है? मार्गरेट एटवुड को डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मार्गरेट एटवुड ने 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से जीता है। यह शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की गई है ICICI होम फाइनेंस के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ICICI होम फाइनेंस।
आईसीआईसी होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। इस योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ग्राहक लोअर इनकम ग्रुप्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका सही आंसर है, जो पहले स्थान पर इसमें है वो है सिंगापुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी डिजाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। यह सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा, वहां नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद हेलसिंकी, ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों में शामिल है। तो याद रखिएगा, जो इसमें पहले नंबर पे है वो है सिंगापुर, सेकंड पे है हेलसिंकी और थर्ड पे है ज्यूरिख। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। हैदराबाद की जो है वो 85 है, 2019 में 67 थी, और नई दिल्ली की 86 है जो 2019 में 68 थी। मुंबई की 93 2019 में जो थी वो 78, और बेंगलुरु की 95 है और 2019 में 79 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया है? तो यूबीएस सिक्योरिटीज के अनुसार भारत में -8.6 कितना -8.6 जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -8.6 गिरावट अनुमान लगाया है। इससे पहले यह -5.8% था। हालांकि यूबीएस सिक्योरिटीज ने अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी में 10% की दर से बढ़ने की संभावना भी जताई है। यूबीएस सिक्योरिटीज एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य में लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं? तो अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसके अनुसार जो सबसे खुश वाले स्टेट है वो है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। सही आंसर है ऑप्शन सी। देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है? खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव आज विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कवर करने वाली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह अध्ययन प्रोफेसर राज के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग जो है मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है। तो इसमें जो नंबर 1 पे है वो है मिजोरम, और जो सबसे जिन पे जो इफेक्ट पड़ा है खुशहाली का वो है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे या विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश में वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 सितंबर। यह दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका जो थीम है वो है सॉल्व वाटर। 2020 का थीम है सॉल्व वाटर। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष हैं डायना डी एड्रास और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और इसके अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना हुई थी 1998 में। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष हैं जैकलिन ए जॉरेल और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला जो एयरपोर्ट है वो है फिमसिनो एयरपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिमसिनो एयरपोर्ट। इटली का रोम स्थित फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काईट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार
एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे एफसीओ लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिमुसिनो जो एयरपोर्ट है ये लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी नाम से ज्यादा फेमस है और इसे फिमुसिनो एयरपोर्ट भी कहते हैं, लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्काईट्रैक्स द्वारा स्वच्छता के लिए कोविड-19 रेटिंग प्रतिक्रियात्मक दक्षता जांच, विजन, निगरानी, विश्लेषण और एटीपी नमूना परीक्षण के संयोजन पर आधारित थी। फिमुसिनो हवाई अड्डे ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रक्रियाओं के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कोसी रेल महासेतु किसके बीच की दूरी को कम कर देगा? तो जो कोसी रेल महासेतु है, ये जो अभी कोसी रेल महासेतु बिहार में चलाया गया है, ये निर्मली और सरायगढ़, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मली और सरायगढ़ की जो बीच की दूरी है उसको कम कर देगा, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उन्होंने बिहार के लाभ के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है बिहार में। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा एक पुल है जिसे 516 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यह पुल निर्मली और सरायगढ़ के बीच की रेल की दूरी को 298 किलोमीटर से घटाकर केवल 22 किलोमीटर कर देगा। 298 किलोमीटर से घटाकर ये 22 किलोमीटर कर देगा इसके बीच की दूरी को। यह पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है भारत नेपाल सीमा पर, क्योंकि यह मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिका स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आर्थिका स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कर्नाटक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो इंडिया के मैप में देख रहे हैं आप, ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंगी भैया ने 30 साल पहाड़ काटकर 3 किलोमीटर लंबी नहर किस राज्य में बनाई है? तो इसका सही आंसर है बिहार। इन्होंने बिहार में 30 साल सड़क पहाड़ काटकर 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई है। इसके द्वारा इस नहर का निर्माण बिहार के गया जिले में किया गया है। तो इन्होंने जो नहर का निर्माण किया है वो बिहार के गया जिले में किया है। इसके बाद से इन्हें द कैनाल मैन ऑफ बिहार भी कहा जाने लगा है। उन्होंने अकेले फावड़ा चलाकर 3 किलोमीटर लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर बना दी है। आसपास के 3 गांव के किसान इस नहर के पानी का इस्तेमाल अपनी फसल की उगाई के लिए कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है 2020 में। इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। तो इस पे जो यूएन का ट्वीट है वो है, ग्लोबली द जेंडर पे गैप स्टैंड्स एट 16%, मीनिंग वुमेन वर्कर्स अर्न एन एवरेज ऑफ 84% ऑफ व्हाट मैन अर्न। इसका मतलब है कि जिस सेम काम के लिए अगर जो मेंस है उसका 16% कम मिलता है वुमेन्स को, यानी उनका जो पे है वो मेंस के कंपेयर में 16% कम है। अगर सेम काम के लिए मेंस को 100 रुपीज मिलते हैं तो वुमेन्स को केवल 84। इस गैप को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है और ये पहली बार मनाया गया है 18 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है 17 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 सितंबर। विश्व रोगी दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्यवाही के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए
17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। क्या है? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसका WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। उन्होंने RBI के कौन से गवर्नर के रूप में काम किया था? तो अमिताभ घोष जो थे वो RBI के 16वें गवर्नर थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में काम किया था। यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष ने RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17वें RBI गवर्नर RN मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस बीच ये 21 दिनों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनाए गए थे, जो सबसे कम समय के लिए गवर्नर थे, मात्र 21 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च की है? टाइटन ने जो पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है टाइटन पे, इसका नाम है टाइटन पे, ये SBI के साथ मिलकर लॉन्च की है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। SBI खाताधारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह योनो SBI द्वारा संचालित है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में काम करेगी। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं एन मुरुगनंथम और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % गिरावट की संभावना जताई है? तो OECD के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% की गिरावट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 10.7% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया है। OECD का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य के MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और MSMEs की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। राजस्थान के 12वें मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वेबिनार का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है बुद्ध के पद चिन्हों पर। सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध के पद चिन्हों पर। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत बुद्ध के पद चिन्हों पर इंग्लिश में इन द फुटस्टेप ऑफ द बुद्धा नामक एक वेबिनार पेश किया गया था। इसने बुद्ध द्वारा व्यक्ति, परिवार और समाज के दुखों पर काबू पाने और सच्चाई लेने पर ध्यान केंद्रित किया। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। वर्तमान में हमारे पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? तो इसका सही आंसर है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विधेयक पर हुई चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी।
इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 3, धारा 45 और धारा 56 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हितों में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी कर सकेगा। इस विधेयक में सहकारी समितियां अपने नाम के साथ बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हैं और चेकों का समाशोधन नहीं करती हैं, उन्हें इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यानी कि जो अपने नाम के साथ बैंक का इस्तेमाल भी नहीं करती हैं और चेक का समाशोधन नहीं करती हैं, उन्हें इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाने, क्षमता विकास और प्राध्यापकों की करियर की प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वो बनाया है सुरेश रैना को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों को में देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। सुरेश रैना, जिन्होंने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। याद रखिएगा, सुरेश रैना और MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 9stacks की स्थापना सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेद ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल के वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेद नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में कब पारित किया गया है? तो इस विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया है 15 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 सितंबर 2020। लोकसभा ने संसद में सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित किया है। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है। तो 1 अप्रैल 2020 से 1 साल के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है सभी सांसदों के वेतन में से। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नमामि गंगे और अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो नमामि गंगे और अमृत योजना जो शुरू की गई थी वो 2014-15 में शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2014 और 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड इन परियोजनाओं को लागू करेगा। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के अवसर पर इन परियोजनाओं को शुभारंभ किया गया। नमामि गंगे को जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए अमृत परियोजना, अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अभियान अभी शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से
एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर के बीच होगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य दल राजनीतिक जनप्रतिनिधि की मदद से महाराष्ट्र के प्रत्येक घर में जाएंगे। यह टीम एक व्यक्ति को स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण करेगी और उपचार का निर्णय लेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अभी यस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यस बैंक। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी पीएफजी ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म पीएफजी और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक आईपीएल का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक रहा है। पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नैयर और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Amazon.com INC ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को साइन किया है? तो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए अमेजोन ने साइन किया है अमिताभ बच्चन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। Amazon.com ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। इसके बाद अब एलेक्सा यूजर्स अमिताभ बच्चन की आवाज वाले एलेक्सा को खरीदकर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज को अनुभव कर सकेंगे। अमेजोन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, इसके संस्थापक भी हैं जेफ बेजोस। की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में और उसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। वे किस राज्य से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे? तो वो अभी विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे हरियाणा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। उन्हें बड़े स्तर पर गुलामी और बंधु व मजदूरी के खिलाफ अपने काम के लिए चुना जाना जाता था। स्वामी अग्निवेश को 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और 1979 में शिक्षा कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। स्वामी अग्निवेश 2004 से 2014 के दौरान आर्य समाज विश्व परिषद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के अध्यक्ष रहे थे, जो आर्य समाज का सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल इंजीनियर डे के अवसर पर मेधावी फैकल्टी को मान्यता देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभियंता दिवस के अवसर पर AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। उन्होंने AICTE इंस्टीट्यूट के 12 फैकल्टी मेंबर्स को पुरस्कार दिए हैं। AICTE विश्वस्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार पहली बार पेश किए गए हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष अभियंता दिवस पर मेधावी संकायों को मान्यता देना है। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में और जो ये सेक्टर है, जिस सेक्टर में दिया जाता है वो है टेक्नोलॉजी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से हैं? तो वो है इजराइल, UAE और बहरीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये 3 देश हैं जिन्होंने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल, UAE और बहरीन ने 26 साल में पहले अरब इजराइल समझौते यानी अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
मिस्र 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब देश था। उसके बाद जॉर्डन 1994 में था। समझौते के अनुसार दोनों देश तो इजराइल में अपना दूतावास स्थापित करेंगे और पर्यटन, व्यापार, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी राजधानी है यरूशलेम। यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और इसकी राजधानी अबू धाबी। और बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और इसकी राजधानी है मनामा। हाल ही में CAPS योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के बागवानी विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। कौन सा है? बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। CAPS योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के बागवानी विभाग द्वारा बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य घर की खपत के लिए जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को न्यूनतम 3 फलदार पौधे दिए जाएंगे जिनकी लागत 90% सब्सिडी पर 200 रुपये है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जो शीतकालीन है वो है जम्मू और ग्रीष्म में है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज डिवीजन के लिए डीजल लोको शेड द्वारा विकसित किए गए रोबोट का क्या नाम है? इसका नाम है मेडरोबो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडरोबो। मेडरोबो रोबोट का विशाखापट्टनम के वोल्टेज डिवीजन के डीजल लोको शेड द्वारा विकसित किया गया है। मेडरोबो एक रोबोट है जो कोविड-19 के रोगियों की सेवा करने में अस्पताल के कर्मचारियों की सहायता करेगा। अगर असामान्य हाई टेम्परेचर रीडिंग आती है तो यह अलार्म बजा देता है। यह एक अद्वितीय मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसका उपयोग रोगियों की दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और भोजन प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस, क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस भी कह सकते हैं या फिर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। क्या है? ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यह वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। इसके चीफ है इंगर एंडरसन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम विश्वेश्वरैया। भारत में वर्ष 1968 से हर साल 15 सितंबर को राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का दिन है जो सर एमवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इनका पूरा नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। सर एमवी को फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर यानी आधुनिक मैसूर के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए एडीबी की नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के लिए वो है टेको कोनिशी। कौन है? टेको कोनिशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। टेको कोनिशी को भारत के लिए एशियाई विकास बैंक के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने केनिची योकोयामा का स्थान लिया है जिन्होंने एडीबी के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टेको कोनिशी एडीबी की भारत देश साझेदारी रणनीति 2018 से 2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। एडीबी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का समर्थन प्रदान किया है। एडीबी की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 68 यानी 68 देश जो है इसके सदस्य देश हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं समीर कुमार खरे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समीर कुमार खरे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला के नए कार्यकारी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
समीर कुमार खरे 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वह असम कैडर के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। एडीबी के अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा और इसका हेडक्वार्टर है मार्लो, फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 सितंबर। विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है कोविड-19 लोकतंत्र पर एक स्पॉटलाइट। क्या है? कोविड-19 लोकतंत्र पर एक स्पॉटलाइट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये बैंकिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और आदित्य पुरी के बाद जो एचडीएफसी बैंक के नए एमडी होंगे उनका नाम है शशि जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। विश्व बैंक में राजेश खन्ना भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योशिहिदे सुगा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो उनको अभी जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। वह 16 सितंबर 2020 से कार्यभार का प्रभार ग्रहण करेंगे। वह शिंजो आबे का स्थान लेंगे। शिंजो आबे ने हेल्थ इशू के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया था। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीओ एसओसी का सदस्य किसे चुना गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी भारत और अफगानिस्तान को ईसीओ एसओसी का सदस्य चुना गया है। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन्स का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। ईसीएसओ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसके अध्यक्ष है मुनीर अकरम और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिजाइन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है गौरी खान के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गौरी खान। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है, जिसे पेंगुइन इंडिया हाउस द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। गौरी खान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की धर्मपत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दोबारा राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो अभी दोबारा राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की है। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में एम्स की स्थापना की जाएगी? तो बिहार के दरभंगा में अभी एम्स की स्थापना की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। इससे मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से तैयार किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट 2020 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम जो है वो यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट 2020 की विजेता है। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह डोमिनिक थियम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही यूएस ओपन के ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में 2 सेट हारने के बाद जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन होंगी? तो अभी जेन फ्रेजर जो है वो सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ होंगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ होंगी। वह माइकल कॉर्बेट का स्थान लेंगी जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टस्कन ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है टस्कन ग्रां प्री 2020 के विजेता है लुइस हैमिल्टन। सही आंसर है ऑप्शन ए। लुइस हैमिल्टन ने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रां प्री 2020 जीत ली है। इस सीजन से उनकी यह 6वीं जीत है और उनके करियर की 90वीं वो F1 जीत है। इस रेस में वॉल्टरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन जो है वो तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी सुभाष कामत जो है वो ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ASCI यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का उनको चेयरमैन चुना गया है सुभाष कामत को। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। ASCI की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन वुमेन टेनिस टूर्नामेंट 2020 की विजेता कौन है? तो यूएस ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है 2020 की विजेता है नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 यूएन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के बाद से ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी वैशाली। वैशाली उनका निर्वाचन क्षेत्र था, बिहार का वैशाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतरस्तरीय बैठक आयोजित की गई है? तो अब इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका के साथ 2+2 अंतरस्तरीय बैठक आयोजित की गई है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअली मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतरस्तरीय बैठक आयोजित की है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % तक रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है -8 से -8.2। ऑप्शन बी। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 8 से 8.2 की रेंज में निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान इसके पहले के जारी किए गए -6.4 से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 8% की गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण से गिरावट के साथ जुड़ी है। केस रेटिंग की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके MD और CEO हैं अजय महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टस्कन ग्रां प्री 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इटली। यह इटली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2020 को कुतुब मीनार को किस देश के झंडे के रंग से रोशन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोलैंड। 31 अगस्त 2020 को कुतुब मीनार को पोलैंड के झंडे यानी लाल और सफेद रंग से की रोशनी से रोशन किया गया। पोलैंड के दूतावास ने यह फैसला अपने नागरिक आंदोलन में भारत और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति अपनी निकटता दिखाने के लिए किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिषद के महानिदेशक श्री दिनेश के पटनायक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। पोलैंड की राजधानी है वार्सा और इसकी करेंसी है पोलिश ज़्लोटी और इसके प्रधानमंत्री है माटेउस मोराविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अरब देश ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं? तो इजराइल के साथ अभी सामान्य किए हैं बहरीन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहरीन। बहरीन इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला नवीनतम अरब देश बन गया है। बहरीन से पहले संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की थी कि वह इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करेगा। बहरीन के प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा और इसकी राजधानी है मनामा और करेंसी है बहरीन दिनार। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में आचार्य विनोबा भावे की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो उनकी अभी 125वीं जयंती मनाई गई है वर्ष 2020 में। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया था। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1983 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनएसडीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिंक्डइन। एनएसडीसी ने लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के लिए 100 तौर तरीके को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। एनएसडीसी और के सीईओ और एमडी है मनीष कुमार। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और लिंक्डइन के सीईओ है रुयान रोजलेंस्की और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च किए गए क्लाइमेट स्मार्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 में कितने संकेतक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 28। इसमें 28 संकेतक हैं। आवास और शहरी राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का अनावरण किया। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया है। CSCAF के साथ ही मंत्री ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज को भी लॉन्च किया। इसमें जो है 5 श्रेणियों में 28 संकेतक हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ये 5 संकेतक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी किसे मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर को FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है गृह मंत्रालय से। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर में विदेश से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। इसके बाद जो है स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा FCRA रजिस्ट्रेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो मूडीज के अनुसार -11.5 ऑप्शन सी भारत की GDP विकास दर रहने का अनुमान बताया गया है 2020-21 में। हालांकि मूडीज ने 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैरोड पोर्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मनसुख एल मांडविया के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मनसुख एल मांडविया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्षेत्र में विवादों और किफायती समय पर समाधान की सुविधा के लिए सैरोड पोर्ट्स यानी सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसेबल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग भी है मनसुख एल मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP दर कितने % रहने का अनुमान जताया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी -9% जताया है क्रिस्टल ने 2021 में। क्रिस्टल ने कोविड-19 महामारी की अनिश्चितता और सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP में 10% की दर से बढ़ने का भी अनुमान जताया है क्रिस्टल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ल्ड फर्स्ट एड यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 12 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 सितंबर। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिकता चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिश्चियन सोसाइटी द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने के तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में शिक्षित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु। यह बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 30 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो अभी मेघालय में लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में है और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वास्तु आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क यानी सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और राजधानी है शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है आईसीआईसी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप नाम का एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जरूरतों जैसे नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य का भी ध्यान रखेगा। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं। इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीसीडी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीबीडीसी जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है मास्टरकार्ड के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। मास्टरकार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्य बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में सीबीडीसी की उपयुक्तता मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। मास्टरकार्ड के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बंगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेत्री डेम डायना रिंग का निधन हो गया। वे किस देश से थी? तो अभिनेत्री डेम डायना रिंग जो थी वो थी ब्रिटेन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलेना टायरल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिंग का निधन हो गया। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने द एवेंजर्स में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्पा पील के रूप में अभिनय भी किया था। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में निभाई जाने वाली उनकी जो भूमिका थी ओलेन टायरल के लिए, ये उनकी लोकप्रियता इसमें उन्होंने हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें पहले स्थान पर है हांगकांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हांगकांग। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन और उसका हेडक्वार्टर है वैंकूवर कनाडा में। और सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पार्थ जे शाह और उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 सितंबर। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और एडीबी के द्वारा कितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
इसका सही आंसर है 500 मिलियन। 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत सरकार और एडीबी के द्वारा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस गलियारे के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार द्वारा 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है मार्लिंग, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष है मात्सुगो असाकावा। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1966 में और इसकी मेंबर कंट्री है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहां पर हिस्सा लेंगे? तो इसका सही आंसर है बीजिंग में। ऑप्शन ए, बीजिंग में वो हिस्सा लेंगे। एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में भारत अब तक एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की 2 बैठक में भाग ले चुका है। वे अप्रैल 2018 में बीजिंग में और मई 2019 में बिश्केक यानी किर्गिस्तान की जो राजधानी है वहां पे आयोजित हुई थी। वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश सम्मिलित हैं, जो नाम है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में भारत से किसे शामिल किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल के रूप में भारत से शामिल किया गया है। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। यह निर्णय पैनल के 2 प्रमुखों न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ द्वारा किया गया है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब से शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 जून 2020 से। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया है। सड़क विक्रेताओं और मध्य प्रदेश सरकार की सहायता कार्यों की सराहना की है। कोविड-19 से प्रभावित सड़क विक्रेताओं की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसी भी सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का लोन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अभी अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मिला है? तो अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मिला है नागालैंड को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड को मिलने वाला पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का नाम नागा टेली हेल्थ है। इस मंच के माध्यम से नागरिक सामान्य और विशेष टेली परामर्श प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसर से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री न्यूफियोरियो, राज्यपाल है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन उन संगठनों में से नहीं है जिन्होंने हाल ही में भारत में बाल मृत्यु दर रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है IIPS। IIPS उन संगठनों में से नहीं है जिन्होंने हाल ही में भारत में बाल मृत्यु दर रिपोर्ट जारी की है। तो यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए गए नए मृत्यु दर अनुमानों के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। 1990 से 2019 के बीच भारत ने बाल मृत्यु दर में प्रतिवर्ष 4.5% की गिरावट दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों ने हर साल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो अभी भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने हर साल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वार्ता के दौरान तीनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों को सहयोग पर विचार विमर्श किया है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलिया समकक्ष के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की है। एशियान जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग जैसे क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल विमान के पहले बैच को भारतीय वायुसेना में कहां पर शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंबाला। इसको अंबाला में शामिल किया गया था। राफेल विमान के पहले बैच को औपचारिक रूप से अंबाला में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। विमान अब 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा है। पहले 5 राफेल विमान 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए थे और अंबाला वायु स्टेशन पर तैनात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहां पर खोला गया है? तो वो खोला गया है कनाडा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा। मॉन्ट्रियल, कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया है। यह लूफा फार्म द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं।
कनाडा का कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और गवर्नर जनरल हैं जूली पैलेट और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शिक्षक पर्व 8 सितंबर 2020 से कब तक मनाया जा रहा है? तो शिक्षक पर्व जो है वो 8 सितंबर 2020 से 25 सितंबर 2020 तक मनाया गया है। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरूधर स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? जैसा इसमें मेंशन है हुबली, ऑप्शन डी हुबली रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरूधर स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। श्री सिद्धरूधर स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 सितंबर। हर साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 13 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरुंधति राय। यह अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को पेंगुइन बुक्स इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 सितंबर। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। क्या है? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBA द्वारा जारी ईस्ट 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसमें पहले स्थान पर है। और सेकंड नंबर पे है SBI और थर्ड पे है OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इस इंडेक्स में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान मिला है। भारतीय बैंकिंग संघ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ईज का फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच कंपटीशन बढ़ाकर उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाव लाना है। IBA के CEO सुनील मेहता, हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं देना बैंक और विजया बैंक है जो भी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। परेश रावल को NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी परेश रावल को मिला था। उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दुनिया में सबसे अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है और भारत में अपनी तरह का यह एकमात्र संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदा। राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पोर्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी A और B दोनों यानी भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को।
प्ले स्पॉट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है। भुवनेश्वर कुमार एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर हैं, युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। स्मृति मंधाना एक विश्व स्तरीय परफॉर्मर है और बेहद खूबसूरती से खेल, क्रिकेट और यहाँ तक कि महिला दर्शकों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया है। इस समिट में 149 देशों में 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ मिलकर नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार के लिए इनोवेशन पर ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसके लीडर उपेंद्र त्रिपाठी। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसको अभी शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के आनंदपुर से दिल्ली के आदर्श नगर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली और अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 14 पार्सल वैन से भरी यह ट्रेन 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7 अगस्त को पहली किसान रेल चली थी महाराष्ट्र के देववाली और बिहार के दानापुर के बीच। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल है और रेलवे के अध्यक्ष CEO हैं VK यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। योजना के साथ PM ई-गोपाल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुनी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन किया। इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन से 5000 किसान लाभान्वित होंगे और इससे 50.33 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार Y+ सिक्योरिटी दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंगना रनौत। कंगना रनौत जो है वो पहली भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत बॉलीवुड की पहली कलाकार बन गई जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सुरक्षा घेरे के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशिष्ट कमांडो उनकी हिफाजत करेंगे। देश का सबसे बड़ा अर्धसैन्य बल CRPF केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित करीब 60 विशिष्ट लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।